दोस्तों, दुर्ग में, भिलाई में केपीएस, डीपीएस, माइलस्टोन, शारदा पब्लिक स्कूल, शंकराचार्य, ऐसे जितने भी स्कूल हैं, वो अ, जो पब्लिशर या जो कॉपी पुस्तक तय करते हैं, उसमें क्या खेला होता है, ये कुछ जानकारी मैंने एकत्र की, वो आपके साथ शेयर करता हूं। कैसे व्यापार होता है इनमें, इनके द्वारा व्यापार कैसे किया जाता है, ये मेरी जानकारी में आया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे ये मैथ्स मैजिक, ये एनसीईआरटी की बुक है। अब आप इसको एनसीईआरटी की इस बुक को देखोगे, ये कलर्ड बुक है, ठीक है। अब ये कलर बुक आपको, इसका रेट, एनसीईआरटी की बुक का रेट, जैसे ये हिंदी की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। और जैसे ये एनसीईआरटी की मैरीगोल्ड, ये दूसरी बुक है। आप यकीन नहीं करेंगे, एनसीईआरटी की ये बुक मात्र 160 रुपए की है, 160 रुपए की। और इस तीसरी बुक को भी जोड़ देना तो टोटल 200 के अंदर तीनों बुक आ गई। और मजेदार बात यह है कि ये 6 बुक जो प्राइवेट पब्लिशर की है, आप इस बुक को देखेंगे, ये भी कलर्ड है, ठीक है। आप इसकी थिकनेस, एनसीईआरटी की इस बुक की थिकनेस और इसकी थिकनेस आप देख लो। ये बुक आपको तीनों बुक 200 के अंदर मिल जाती है, और ये एक बुक 500, 400, टोटल 6 बुक 2307 रुपीज की 6 बुक है, जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक है। इन स्कूलों ने, जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स को, पालकों को रिकमेंड किया है कि ये बुक्स आपको खरीदनी है, और ये प्राइवेट पब्लिशर की बुक है, और ये जो है एनसीईआरटी की बुक है। कहने का अर्थ ये है कि कमाने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना है। कमाने का रास्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या एनसीईआरटी की बुक में, इसके एजुकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ है, कंप्लीट नहीं है? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे अन्य स्कूलों में ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस, अगर एनसीईआरटी की बुक उपयोग होने लगी, तो फिर प्राइवेट स्कूल वालों की कमाई कैसे होगी? आप सोचो ना, ये बुक आपको 50-60 रुपए में मिल जाती है, कलर्ड बुक एनसीईआरटी की। और यही बुक मतलब ये ऐसे ही कलर बुक उससे कम पेजेस की 300, 400, 500 अलग अलग रेट की ये बुक है। बताया ना मैं आपको, ये 3 बुक मुझे 200 रुपए में मिल जाती है एनसीईआरटी की, और ये 6 बुक प्राइवेट पब्लिशर की, जो प्राइवेट स्कूल रिकमेंड करते हैं। भाई पालकों को एक सूची दी जाती है कि भाई ये बुक्स आपको खरीदनी है, और दुकान का नाम भी बता दिया जाता है कि यहाँ पे मिलेगी, रिकमेंड करते हैं कि इस दुकान में मिलेगी। ड्रेस, जूता, मोजा, ये सारी चीजें बता दिया जाता है। तो ऐसा ये एक व्यापार, मतलब कमाई का साधन है, कमाई का साधन, जिससे प्राइवेट पब्लिशर से पहले से ही सब कुछ तय हो जाता है। और सवाल ये है कि जब ये बुक इस आपको 50 रुपए, 60 रुपए में मिल जाती है, 70 रुपए मिल जाती है, तो ये बुक 300, 400, 500 तक महंगी क्यों है? इसका जवाब न सरकार के पास है, न जिला शिक्षा अधिकारी के पास है, न पालकों के पास है। पालकों के पास क्यों नहीं है? पालक दो चीजों में उलझे हुए रहते हैं। पहला तो उनका बच्चा जो है, उनका जो बेटा है या बेटी है, ये जो रेस है, रेस, उस रेस में उनका बेटा दूसरों के बच्चों से पीछे न रह जाए। दूसरा, सरकार के ऊपर पालकों को भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी, आपको मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा सकता हूं, हर साल एक एडवाइस, एक प्रेस नोट जारी कर देगा कि भाई कॉपी पुस्तक का धंधा नहीं होना चाहिए,
फीस बढ़ाने के पहले ये नियम का पालन होना चाहिए और जो जो उसकी इंस्ट्रक्शंस रहती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले उस इंस्ट्रक्शन को ठंडे बिस्ते में डाल देते हैं। कैसे? अगर फीस बढ़ानी होती है तो जो समिति बनती है उसमें उनके लोग रहते हैं और जो नोडल अधिकारी रहता है जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऐसे प्रमाण है, उन्होंने असहमति जताई फिर भी उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल की फीस बढ़ा दी। अब एक क्या होता था, पहले लिया जाता था रीएडमिशन चार्ज, लोगों ने हल्ला करना शुरू किया, भाई रीएडमिशन कैसे, बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाए तो रीएडमिशन थे कैसे, तो उन्होंने नाम बदल दिया, अमलगमेटेड फंड, नाम अलग अलग बदल करके वसूल करने लगे। जब और हल्ला होने लगा तो उन्होंने क्या किया कि अगर रीएडमिशन चार्ज, अगर आपका बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है, उस क्लास के हिसाब से उसका पैसा तय होता था, एक बड़ा अमाउंट, अन्य मतलब ट्यूशन फीस के अलावा एक अमाउंट लिया जाता था एक क्लास से दूसरी क्लास जाने में। तो वो जो अमाउंट होता था, जैसे 5,000 रुपए तय हुआ कि भाई कैपिटेशन फीस मान लो, री एडमिशन फीस मान लो, या अमलगमेटेड फंड मान लो जिसको मिक्स फंड बोलते हैं, तो वो उसको उन्होंने क्या किया, 12 महीने में डिवाइड कर दिया और ट्यूशन फीस के साथ ऐड कर दिया। तो कुछ पालक संतुष्ट हो गए कि भाई इकट्ठा 5,000 जेब से नहीं निकल रहा है। उनको तो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है ना। सर, मैं खुद अपने बच्चे की बात बताता हूँ। मेरा बेटा जब पहली क्लास में था तब मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ रहा था और आज वो बच्चा कॉलेज में है। समस्याएं वहीं पे है, तो समस्याओं का हल क्यों नहीं है? समस्याओं का हल इसलिए नहीं है क्योंकि पालकों को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों ने इतनी अति करके रखी है कि उनको भरोसा नहीं रहता है। उनके बच्चों को क्लास में दूसरे बच्चों के सामने नीचा दिखाया जाता है, तो उनके पालकों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो। उससे बचने के लिए वो सारी जो प्राइवेट स्कूल की मांगे होती है उनको मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूल अगर कहेगा कि आपको ये फीस देनी है तो वो देनी पड़ेगी। अगर जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत कर भी देंगे तो होगा क्या? होता कुछ भी नहीं। वो क्या करेगा, एक लेटर जारी कर देगा, उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। और कब तक आदमी धक्के खाता रहेगा? महेश जैन का बच्चा डीपीएस दुर्ग स्कूल में पढ़ता था, उसको वहां से बस ने रिसीव किया, आगे जाके उतार दिया और उसको अपनी कार में बिठा करके मैनेजमेंट लेके जा रहा था। उसकी शिकायत हुई, जांच हुई, क्योंकि निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। सरकार पालकों को विश्वास नहीं दिला पाई कि वो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, और जो शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों ने व्यापार का रूप दे दिया है उसको वो कुछ कंट्रोल कर सकती है। कोई भी सरकार हो, प्राइवेट स्कूल जाने के प्राइवेट स्कूल वालों के फेवर में, उनके अगेंस्ट जाने के फेवर में नहीं है। और ऐसा भी है कि बहुत सारे नेताओं के स्कूल, उनमें उनका इन्वेस्टमेंट है। ऐसे कितने नंबर ऑफ स्कूल है जिसमें नेताओं का इन्वेस्टमेंट है, तो उनका धंधा तो उससे, शिक्षा से भी आ रहा है। बहुत सारे नेताओं का हॉस्पिटलों में इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिलाकर के दो चीज है, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। तो हेल्थ में भी आज का जो नागरिक है हेल्पलेस है, और एजुकेशन में भी जो हमारा देश का नागरिक है वो हेल्पलेस है, क्योंकि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करती। आपको ये 10-12 साल हो गए ये कहानी चल रही है कि आपको जूते यहां से खरीदने हैं, मोजे यहां से खरीदने हैं, किताबें यहां से खरीदनी है, और साल भर अलग अलग प्रकार की फीस बच्चों से मंगाई जाती है। आप आरटीई का देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन के तहत जो 25% बच्चे एडमिशन लेते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे? सरकार उनकी ड्रेस के लिए 500 रुपए देती है। 500 रुपए में कोई ड्रेस आती है? उनके कॉपी पुस्तक के लिए कितने पैसे देती है? कुछ भी नहीं हो सकता। 2300 सरकार, मैंने कहा ना 6 बुक 2307 रुपए की है, तो आरटी वालों के लिए क्या सरकार 2307 रुपए, एक तो ये मतलब मैं एक 5वीं क्लास की बात कर रहा हूं, 2307 रुपए में 6 बुक, तो सरकार क्या 2307 रुपए इनके लिए इशू करेगी? नहीं करेगी। वो तो फॉर्मेलिटी के लिए कुछ पैसे इशू करती है। तो वो बच्चे
जो बच्चों के, जो गरीब बच्चों के पालक हैं वो हेल्पलेस हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के आगे उनको घुटना टेकना पड़ता है और इधर उधर से मशक्कत करके पैसे अरेंज करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो समस्याएं चारों तरफ हैं और समस्या का अंत क्यों नहीं है? क्योंकि सरकारें प्राइवेट स्कूलों के साथ खड़ी हैं और सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता कर दी गई है ताकि प्राइवेट स्कूल फल फूल सकें। और कितनी भी कमेटियां बन गई, कुछ भी हुआ, निष्कर्ष क्यों नहीं निकला? निष्कर्ष इसलिए नहीं निकला क्योंकि नियत नहीं है। अब मैंने आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया, आप सोचो ना कि भाई एनसीईआरटी की बुक एक 60 रुपए 70 रुपए में कलर बुक मिल जाती है। आप इसके नंबर ऑफ पेजेस काउंट करो तो पेजेस कोई 150-200 पेज की बुक है, 172 पेज की बुक है, ये आपको 70 रुपए में मिल रही है। और ये आपकी 100 पेज की बुक, 110 पेज की बुक, 120 पेज की बुक, ये आपको 500-700 रुपए से कम में मिलती नहीं। अब आप इसको निष्कर्ष क्या निकालोगे? प्राइवेट स्कूलों का इनसे धंधा, इनसे पैसा मिलता है, इनसे उनकी कमाई होती है, इसलिए वो प्राइवेट पब्लिशर को चुनते हैं और एक लिस्ट पालकों को थमा देते हैं कि आपको यहां से ये सारी चीजें खरीदनी है। तो दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, जिनकी जानकारी मैंने एकत्रित की। ये मैंने एक 5वीं क्लास का आपको एग्जाम्पल दिया हूं। ऐसे आपको अलग अलग क्लास के अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे आपको अलग अलग बुक्स के रेट्स प्राइवेट पब्लिशर के मिलेंगे और वो आप देने के लिए मजबूर हैं क्योंकि आपकी कोई सुनने वाला नहीं। कलेक्टर एक पोस्टमैन की भूमिका में आप उसको शिकायत दोगे, वो एक पोस्टमैन की भूमिका में आपसे शिकायत लेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल को नोटिस भेज देगा, होता कुछ भी नहीं, रिजल्ट जीरो है। केपीएस स्कूल को 80 करोड़ का फाइन हुआ, 2 बार मैं खुद जनहित याचिका फाइल करके गया। कोर्ट ने कहा सरकार को कुछ करने, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए, सरकार ने नहीं की। कितना पैसा अपना खर्च करे? 2 बार हाई कोर्ट में खुद होके आया। तो सरकार की नीयत नहीं है। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है कि सरकार को चुनता कौन है? यही जनता चुनती है। तो जैसी जनता होती है वैसी ही सरकार होती है। शिक्षा को बनाया व्यापार, किस सरकार का नाम लूं? तो सरकार आपने बनाई, आप ही समझो। कांग्रेस का नाम लूं, भाजपा का नाम लूं, कोई भी पार्टी हो, तो समझना जनता को है। और जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो आज के लिए जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।